हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि चैप्टर 2 है। बुक रेफर्ड इज सुल्तान चंद एंड सन्स। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखो, इसमें मैं जितनी भी टर्म्स दी गई हैं, कुछ बेसिक टर्म्स पहले ही कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वहाँ से देख लेना, समझ लेना। जो रिमेनिंग है, जो वहाँ नहीं कवर्ड है, मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। ओके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का यही है कि आपको सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके बारे में पता हो, बिकॉज जब ये टर्म्स पता होंगी ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, चैप्टर बाय चैप्टर बैक क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है। इलस्ट्रेशंस विल बी फॉर योर प्रैक्टिस। एडिशनल क्वेश्चन जो क्यूआर कोड में होंगे वो आप सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, यू आर मोस्ट वेलकम टू मार्क अ मेल टू मी, और आप कमेंट में भी मुझे कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बकायदा समझाऊंगा भी और उसकी एक पीडीएफ अटैचमेंट दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म, एंटिटी। एंटिटी इज अ वेरी कॉमन वर्ड। एन एंटरप्राइज, अब यहीं रुकते हैं। व्हाट इज एन एंटरप्राइज? देखो, एक होता है यूनिट है। नाउ योर कॉलेज इज अ पर्टिकुलर यूनिट एंड सो ऑन। ठीक है। यहां एंटरप्राइज का मतलब एक ऐसा यूनिट जो इकोनॉमिक यूनिट है, जो फाइनेंस से डील करता है। ठीक है। एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एंड यस, वो जो एक इकोनॉमिक यूनिट है वो किसी लॉ से गवर्न हो रहा है, किसी लॉ के अंडर आ रहा है, जिसमें उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, हाउ इट विल ऑपरेट, राइट, इस बारे में लिखा हुआ है। टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस एक्टिविटीज कैसे हमने करनी है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट करेक्ट दिस सो दैट यू आर एबल टू सी। ओके नाउ, ओके, ठीक है। अब जैसे बजाज है, आईटीसी है, बिग फर्म्स, मैंने एग्जांपल बुक वाले दे दिया। ओके। अब यही एंटरप्राइज, ठीक है, अगर एस्टेब्लिश किया गया फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ओके, फॉर इट्स, और या अपने मेंबर्स के लिए बनाया गया, वो दोज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे क्लब्स चलते हैं, सोशल क्लब्स हैं, लॉयंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, बहुत सारी आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखोगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो दीज कम अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपने फ्यूचर में जाके नॉन ट्रेडिंग, नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स पे भी न्यूमेरिकल्स करने हैं और वो चैप्टर करना है, तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेड विच इज अकाउंट। ठीक है। अगेन, हम बहुत बारी अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते हैं। व्हाट इज एन अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, बोथ कैश एंड क्रेडिट। चाहे कैश पे ट्रांजैक्शन है, चाहे क्रेडिट पे है, दोनों का रिकॉर्ड अंडर अ पर्टिकुलर, आइदर वो हेड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी या वो पर्टिकुलर हेड में होगी। नो, व्हाट इज हेड ऑफ अकाउंट, मैं आपको बताता हूँ। नाउ चेक दिस। यहां लिखा हुआ है हेड ऑफ अकाउंट में सेल्स, परचेजेस, दीज आर हेड्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, सैलरीज है, टेलीफोन है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। एक्सपेंस बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकता है हेड, जैसे रोहित, सोहन, एटसेट्रा, राइट। अगर मैं सिर्फ हेड्स की बात करूं तो उसमें आते हैं जैसे एसेट्स हो गए हमारे। एसेट्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर्स, एंड सो ऑन। और लाइबिलिटीज भी होती हैं। लाइबिलिटीज कैसे? आप देख रहे हो, क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसे देने हैं, वो हमारी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, लोन्स अगर हमने कोई ले रखे हैं, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म विच इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक फाइनेंशियल इवेंट, अब आप राइट साइड पे देखिए, जो कि मनी टर्म्स में हो, मॉनेटरी वैल्यू हो उसकी कोई, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, जिससे हमारी एंटरप्राइज, हमारे यूनिट की फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क पड़े। आइदर इट आइदर इट इज ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, आ रहा हूं उस पर भी। ठीक है। और जिसका सोर्स डॉक्यूमेंट हो, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका हमारे पास कोई वाउचर हो, कोई इनवॉइस हो, जहां वो रिकॉर्डेड हो कि यस, ये ट्रांजैक्शन हुई है।
अच्छा, जिसमें डुअल एस्पेक्ट्स हो। डुअल एस्पेक्ट्स मीन्स अगेन जो मैं अभी कह रहा था, इट कैन बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट? इफ वी आर रिसीविंग सम बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल किया, उसके बदले में हमें कैश मिला, वी आर रिसीविंग द बेनिफिट, डेबिट। और वी आर गिविंग द बेनिफिट, बिल्कुल इसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ परचेज किया है, से रॉ मटेरियल, ठीक है, नाउ वी आर गिविंग द बेनिफिट। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल सेल परचेज हो गए। अब मैं आगे, आप लेफ्ट साइड पे देखिए, सेल्स परचेज के नीचे मैंने डेटर्स लिखा हुआ है और क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। डेटर्स आर, वैसे हमने करने भी हैं, डेटर्स आर दोज जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स आर दोज जिनको हमने पैसा देना है। तो इसीलिए मैंने लिखा है वेन एवर सेल हैपन्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे गुड्स बेचे गए हैं, तो जिनसे हमने पैसा लेना है ऑब्वियसली वो बढ़ेंगे, दैट्स वाई डेटर के ऊपर अप एरो आ रहा है। और अगर हमने कुछ परचेज किया है, दैट इज आवर लाइबिलिटी, समथिंग इज हैज टू गो आउट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो हमने क्रेडिटर्स को अगेन डाउन एरो से दिखाया कि वापस बाहर पेमेंट जा रही है, एंड वी हैव अ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। वही व्हेन द डेटर्स इंक्रीज, क्या मतलब है इसका? हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। और व्हेन द क्रेडिटर्स इंक्रीज, क्या मतलब है इसका? हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन मोड के बेसिस पे भी हो सकती है कि हमने जो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, क्या वो कैश पे की है, कैश मीन्स इमीडिएट पेमेंट, एंड अगर क्रेडिट पे की है, दैट मीन्स अ प्रॉमिस टू पे इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, इन अ पर्टिकुलर टाइम, से 30 डेज, 60 डेज, जो भी हमारे यूनिट की एक सेट टाई अप होगा हमारे क्रेडिटर्स के साथ। फर्दर we will classify the business transaction as एक्सटर्नल और इंटरनल ऑल्सो। इंटरनल कैसे? जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जैसे डेप्रिसिएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। देखो, जो भी आपके एसेट लगे हुए हैं, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्लांट एंड मशीनरी होगी, और अगर आपका ट्रेडिंग यूनिट है तो ऑब्वियसली आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट होंगे, फर्नीचर होएगा जहां आपका सेटअप बना होगा। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, दीज एसेट्स, दीज गुड्स, दीज सॉरी नॉट गुड्स, दीज थिंग्स टेंड टू डेप्रिशिएट, वो घसते हैं। So we have to mark a depreciation in the books of account. We record the depreciation accordingly, right? तो that is our internal transaction. एक्सटर्नल क्या है? जिसमें हम किसी सेकंड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल्स कर रहे हैं, वी आर इन्वॉल्विंग सो मैनी कस्टमर्स, वी आर इन्वॉल्विंग सो मैनी डेटर्स, सो दिस बिकम्स द एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। नाउ व्हाट आर रिसीप्ट्स? रिसीप्ट्स बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। वन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द सेकंड इज द कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हैं, कहाँ से आती हैं? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज सेल नहीं होती, सर्विसेज रेंडर होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर विच दे चार्ज। ऐसे ही अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम जब बिजनेस करते हैं, हम जब कोई भी काम करते हैं तो रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, राइट? ऐसी रिसीट्स जिसमें यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्स हो उसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। एग्जांपल आप देख लो, मैंने दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट का। देखो जी, हम बैंक में पैसा रखते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट ऑल्सो इज अ रेवेन्यू रिसीट। नाउ इन कंट्रास्ट टू द रेवेन्यू रिसीट, व्हाट इज अ कैपिटल रिसीट? ऐसी अमाउंट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसीव्ड इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। यस, यही इसकी डेफिनेशन है। ओके, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया हुआ है इंटरनल फंड्स। व्हाट आर इंटरनल फंड्स? एग्जाम्पल कैपिटल, जो बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल। ओके, नाउ अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है तो जो उससे पैसा मिल रहा है, दैट इज अवर कैपिटल रिसीट। फर्दर आप देख सकते हो, अप एरो बना हुआ है लाइबिलिटीज पे और डाउन एरो बना हुआ है एसेट्स पे। ये इसका इम्पैक्ट है, आइदर इट विल इंक्रीज द लाइबिलिटी और इट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट, और ये बैलेंस शीट में शो होता है, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे, मेरे से ही पढ़ोगे। ओके, व्हाट आर एक्सपेंसेस? रिसीट्स हो गई। एक्सपेंसेस क्या हैं? ऐसा खर्चा करना, एक्सपेंस तो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, लेकिन ऐसा खर्चा करना जिससे हमें रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प हो। अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू, इसके एग्जांपल्स हैं। किराया दोगे, अगर आपकी
जो प्रेमिसेस है वो रेंट पे है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट होगी, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। बैड डेट्स होंगे, ऐसे डेट्स देखो हमने सेल की और हमने कुछ सेल कैश पे की, कुछ सेल क्रेडिट पे की, उधार पे की। इसका मतलब हमने पैसा लेना है जिनको हमने सेल की है, वो कौन है, हमारे डेटर्स बन जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेटर इनसॉल्वेंट हो गया, ही इज अनएबल टू पे, तो हम उनको कौन से डेट्स बोलेंगे, बैड डेट्स, राइट। इट बिकम्स आवर एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। नाउ हाउ वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड। देखो इन्वेस्टमेंट्स सुना है आपने, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, इफ देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू एंड वो फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो रही है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को में रिडक्शन ला रही है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे जो गुड्स बेचे हैं उन पे पहले कोई कॉस्ट इनकर हुई है, कैसी, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल परचेज हुआ होगा, तो दैट कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर ना, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन फ्यूचर यू विल रीड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। ओके, नाउ जो एक्सपेंसेस है ना, अगर आप लेफ्ट एरो देखो एक्सपेंसेस के नीचे, ये दो तरीके के होते हैं, वन इज द प्रीपेड एंड वन इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रीपेड इज पेड, समथिंग विच इज पेड इन एडवांस, बड़ा कॉमन है, राइट, प्रीपेड सिम्स। सो इन अकाउंटिंग टर्म्स, ऐसी अमाउंट विच हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारा जो प्रीमियम है वो पे हो रहा है 30 सितंबर को 1,00,000 रुपया। ना आप सब जानते हैं कि एक कैलेंडर ईयर होता है और एक अकाउंटिंग ईयर होता है। जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। सो दिस एग्जांपल क्लियरली शोज कि जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम 30 सितंबर को पे हुआ है 1,00,000 रुपया पूरे एक साल का, वो अगली सितंबर तक पेड है, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च को। तो दैट मीन्स 6 महीने का जो एक्सपेंस है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, सो इट बिकम्स दी prepaid insurance premium which is 50,000, half of 1,00,000 because it has been paid for 6 months। देखो अगर यही ये दिसंबर में पे हुआ था 31 दिसंबर को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 मंथ्स का एडवांस में चला गया है और सिर्फ 3 महीने का जो है वो इस साल पेड में गिना जाएगा, रेस्ट विल बी प्रीपेड। ओके, नाउ व्हाट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सुनने में समझ आता है कुछ ड्यू, कुछ पेएबल लाइबिलिटी है, यस इट इज, ऐसा खर्चा जो हो तो गया है बट अभी पे नहीं हुआ, इट इज पेएबल, इट इज ड्यू। फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब मार्च में जो मार्च का रेंट है, मान लीजिए हम से 5 हम जो रेंट पे कर रहे हैं पिछले महीने का, अगले महीने की 5 तारीख को कर रहे हैं, तो इससे ये समझ आता है कि जो मार्च का रेंट है वो 5 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो दैट मीन्स रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल रिमेन आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च। ये दिखाया जाएगा बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। देखो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अपीयर होएगा और बैलेंस शीट में भी अपीयर होएगा, जो कि फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं उन्हें। हम ये आने वाले टाइम में स्टडी करने वाले हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे सारी फाइनेंशियल टर्म्स करानी है एंड वी विल बी मूविंग चैप्टर बाय चैप्टर फॉर क्लास 11 CBSE। ठीक है, सारे बैक क्वेश्चंस यहीं सॉल्व होंगे, ऑल डाउट्स आर वेलकम। आप हमेशा मैं कहता हूँ कि द रोड टू इम्प्रूवमेंट इज़ नेवर एंडिंग एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अकाउंटिंग टर्म्स एंड सो ऑन। वी विल गो चैप्टर बाय चैप्टर। बाय।